प्यारों क्या हाल है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पहले देखना, बहुत ज़बरदस्त है। टॉपिक समझ आने वाला है। टॉपिक का क्या नाम है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। चलो भैया इसको डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो भी है डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी। मैं सब रीड नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, पहले एक डायग्राम के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या है। देखो भाई, मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर में तकरीबन कोई एक मखसूस अमाउंट में सोल्यूशन है। इसका वॉल्यूम हम V क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ले लेते हैं, सोल्यूशन है। और इसमें हमने एक मखसूस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला। कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला? 1 ग्राम इक्वलेंट, एक मखसूस अमाउंट 1 ग्राम इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिज़ल्व किया इस वॉल्यूम V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन में। V क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में हमने 1 ग्राम सॉल्वेंट डाला और इसके अंदर इलेक्ट्रोड है और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रखा गया और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इतना लार्ज है कि सारे का सारा द होल ऑफ सोल्यूशन इज कंटेंट बिटवीन, कि सारे का सारा सोल्यूशन इसमें आ गया। तो उसकी जो कंडक्टेंस हुई उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ज़्यादा क्लियर होगा जब रीड करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ द कंडक्टेंस। पहली बात, ये एक कंडक्टेंस है किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte dissolved in cubic centimeter volume of solution when the distance between the electrode is 1 cubic centimeter and the area of electrode is so large that whole of the solution is contained between them, कि सारे का सारा solution इस electrode के अंदर पूरा आ गया। इतना लार्ज इलेक्ट्रोड का एरिया था। तो इस सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस हुई उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से, इसको बोलते हैं लेमडा। इस सिंबल को बोलते हैं लेमडा। लेमडास को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिनोट करते हैं और ये लेमडा बराबर होता है जनाब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा इनटू वॉल्यूम। इसमें V क्या है? ये V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जिसको जब पानी में डाला जाए तो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाए। और ये क्या है? कैपा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यानी ये फार्मूला क्या है जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये बराबर है, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जनाब ये मैंने आपके सामने लिख दिया, कन्वर्ट द फैक्टर ऑफ ए वॉल्यूम V इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। वी नाउ दिस इक्वेशन, वी नाउ के लेमडा क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बराबर है कैपा इनटू वॉल्यूम। इसको आप नंबर दे दो इक्वेशन 1 का, ठीक? इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे दो। फिर एक बात लिखो, सपोज दैट इन सोल्यूशन, आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि यार ज़्यादा बेहतर समझ आए। सपोज दैट इन सोल्यूशन देयर आर C ग्राम, यानी 2 3 4 नहीं, C ग्राम, देयर आर C ग्राम इक्विवेलेंट्स किस में? इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। then the volume of solution
then the volume of solution containing 1 ग्राम इक्वलेंट will be, क्या होगा? जब आप स्कूल में थे ना तो एक काम आप करते थे, वही काम हम अब करेंगे। वो काम ये है कि सी ग्राम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, यानी सी ग्राम इक्वलेंट जनाब ये है कितने वॉल्यूम में? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में। तो 1 ग्राम इक्वलेंट किस में होगा? ये 1000 ओवर सी ग्राम, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर सी ग्राम। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख देनी है कि देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्वलेंट विल बी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर सी। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 में इस v की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, लिख देंगे। सो इक्वेशन 1 becomes लैम्डा इज इक्वल टू के, इस v की जगह हम उसकी वैल्यू 1000 ओवर c लिख देंगे, ठीक। बट ये सी ग्राम है, ये अभी अगर ना भी लिखो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, करो गेम को। ये सी है कंसंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में ले लेते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी कि 1000 से इस कंसंट्रेशन की जगह आप नॉर्मेलिटी लिख दो, क्योंकि कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन के कई यूनिट्स हैं, हम नॉर्मेलिटी में ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी। तो ये एक दूसरी इक्वेशन बन गई, यानी ये भी एक इक्वेशन बन गई और ये भी एक इक्वेशन बन गई। अब बस ख़त्म हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ख़त्म हो गया, आपको एक कंसेप्ट आ गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बुनियादी तौर पे एक कंडक्टेंस है। और अब इसके ज़रा आप यूनिट निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम ज़रा इसके यूनिट निकाल लेते हैं भैया। तो यूनिट इसी तरह निकालेंगे। ये जो कैपा है, कैपा के यूनिट हमने पिछले लेक्चर में किए थे कि कैपा बराबर होता है ओहम इनवर्स और पर सेंटीमीटर, ये हमने पिछले लेक्चर में इसके निकाले थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दें, कैपा ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट। तो कैपा की जगह हम लिख देते हैं ओहम इनवर्स पर सेंटीमीटर, और 1000 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो जो इसके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर है ये लिख देते हैं। और ये ग्राम इक्विवेलेंट जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट इसकी पावर -1 हो जाएगी। ओहम इनवर्स सेंटीमीटर 1 और ये सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर 2 हो जाएगा ना। ग्राम इक्विवेलेंट इसकी पावर 1 यानी कि इनवर्स। तो जनाब भैया जी ये यूनिट आ गए, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ओहम को सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट आ गए लैम्डा के, तो यही इसके यूनिट होते हैं। तो जनाब ये है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है? वही चीज़ है, इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। ये भी कंडक्टिविटी है किसकी? सोल्यूशन की। प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टेंस of all the ion from 1 mole of electrolyte dissolve in V cubic centimeter of solution। जब V cubic centimeter यानी एक मखसूस वॉल्यूम सोल्यूशन में जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजल्व कर दिए जाएं, तो उससे जो आयन बने उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। डिनोट करेंगे लैम्डा एम से। लैम्डा एम बराबर होता है के वी कैपा वी, वही बात, लैम्डा एम कैपा वी हम निकाल चुके, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम कैपा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कंसंट्रेशन हमने मोलैरिटी की फॉर्म में लिखनी है, मोलैरिटी। अब कंसंट्रेशन हमने किसकी फॉर्म में लिखनी है?
मोलैरिटी की फॉर्म में, कंसंट्रेशन इन मोल्स, यूँ कर लें के 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और कंसंट्रेशन इन मोल्स। तो ठीक है, इसके यूनिट भी कैसे बनेंगे जनाब, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा ना मोल इनवर्स, तो ये यूनिट बन गए। ये यूनिट आपको ना इसमें आने चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, इस टॉपिक को देखिए। कल का लेक्चर अगर आपने सुना हो तो हमने वहाँ पे एक इक्वेशन निकाली थी कि रेजिस्टेंस बराबर है रो इंटू एल ओवर ए। ये इक्वेशन हमने निकाली थी ना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, आर की जगह हमने 1 ओवर सी भी लिख दिया था। तो ये इक्वेशन आपको याद है कि हमने निकाली थी, ठीक। और ये जो रो है, रो 1 ओवर रो ये बराबर है कैपा, ये बातें हम कल कर चुके हैं, उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो एल ओवर ए है ना, एल ओवर ए, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये पेज नंबर 4 बनेगा, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो इसमें ज़रा सेल कांस्टेंट को आप अलग करें, लेकिन थोड़ा पहले और काम करें कि आर की जगह पे आप 1 ओवर सी लिख दें, क्योंकि आर 1 ओवर सी के बराबर है। रो की जगह पे आप 1 ओवर कैपा इज इक्वल टू रो, तो 1 ओवर कैपा लिख दें और एल ओवर ए वैसे ही लिख दें। अब यहाँ से चीज़ों को ज़रा रीअरेंज करेंगे, के ओवर सी इधर चला जाएगा, एल ओवर ए वैसे ही, तो एक एल इधर आएगा, के इधर जाएगा ना, के ओवर सी, यानी एल ओवर ए इज इक्वल टू के बाय सी। अब एल ओवर ए तो आप जान गए कि ये होता है सेल कांस्टेंट, ये के है। के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सी क्या है, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। सी क्या है, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इन दोनों को मेजर कर लें तो आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट मिल जाएगी। इसमें एल ओवर ए सेल कांस्टेंट है। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। यार ये तार हिल गई, मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ भैया। ये डिल्यूशन फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो कंडक्टर्स है ना, वो 3 चीज़ों पे डिटरमिन करती है। 3 चीज़ों पे 3 फैक्टर हैं जिस पे वो 3 फैक्टर से हम डिटरमिन कर सकते हैं, 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ज़रा डिल्यूशन फैक्टर को देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा डिक्रीज होती रहती है। कैसे, ये फार्मूला आपके सामने लिखूंगा, कैपा इज इक्वल टू सी इंटू एल ओवर ए। एल ओवर ए तो सेल कांस्टेंट है, ये सी क्या है, ये कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी, इसका मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। यूँ समझ लो, डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाना, सल्यूट पार्टिकल का, आयन का कम हो जाना, ये डाइल्यूशन का मतलब है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, वैसे वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि डाइल्यूशन हो रही है। द रीज़न इज दैट द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स, that is ion of solution become less at low concentration due to dilution। dilution की वजह से concentration कम specific conductance कम। अब इधर आ जाओ, equivalent conductance कब, इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, K 1000 over concentration। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, याद रखना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन एंड द फाइनली अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट इनफिनिट डाइल्यूशन। द रीजन इज दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम V। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये है ना, इसको यूँ लिख सकते हैं,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसकी जगह पर हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यही तो बात है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम वी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन वाई, इस इक्वेशन से साबित करो, क्योंकि जब डाइल्यूशन बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी, दोनों डायरेक्टली रिलेशन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या है, डाइल्यूशन बढ़ेगी कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी, सिंपल। तो इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक वीडियो और बनाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर। या आपको कोई बात आपको ना समझ आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसको अपना क्लास फेलो के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में घुमा के मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आपका अपना चैनल है। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।